अस्सलाम वालेकुम 7 क्लास, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे। तो आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.16। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम 1.16 को मुकम्मल सॉल्व करेंगे। तो इसका अगर हम देखें कि ये जो 1.16 है इसके अंदर ज़कात फाइंड करनी है हमने। तो पेज नंबर 62 पर यहाँ पर ज़कात के बारे में बताया गया है कि ज़कात ये इस्लाम के जो 5 बुनियादी अरकान हैं उनमें से एक है और ये मुसलमानों पर लागू होता है। उसके बाद अगर किसी के पास 1 साल तक अमाउंट रकम रह गई ज़कात के निसाब के मुताबिक 7.5 तोले सोने या 52.5 तोले यानी कि चांदी के मुताबिक, तो उस पर वो ज़कात अदा करेगा। तो ये इसका निसाब है, 7.5 तोले सोना हो या इतने ग्राम्स हो, 87.48। इस तरह ये बताया गया है सिल्वर का यानी चांदी का या इसके बराबर अमाउंट हो। उसके बाद रेट ऑफ ज़कात, जो ज़कात की शरह है वो है 2.5%। उसके बाद इसके अंदर उशर हमने फाइंड करना है 1.16 में, और उशर यहाँ पर 2 किस्म के हैं। उनके रेट जो हैं, अगर हम अपनी फसल को नेचुरल सोर्सेज यानी बारिश, दरिया या नदी, इसके ज़रिए सैराब करते हैं फसल को यानी पानी लगाते हैं, तो फिर हमने 10% के हिसाब से फसल पर उशर अदा करना है। ये भी एक इस्लामी टैक्स है। इसी तरह अगर हम अपनी फसल को आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से, जैसा कि ट्यूबवेल हो गया या आर्टिफिशियल कैनाल जो खाले बनाए होते हैं नहरें, उसके ज़रिए अगर हम सैराब करते हैं तो फिर हम उशर 5% के लिहाज से अदा करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं 1.16 का क्वेश्चन नंबर 1। तो 1.16 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द अमाउंट ऑफ द ज़कात। इस पर हमने ज़कात की अमाउंट किसमें हमने मालूम करनी है। ऑन 15 तोला गोल्ड इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला गोल्ड इज़ RS 1,30,000 के अगर 1 तोला सोने की कीमत 1,30,000 हो और 15 तोले सोने पर हम कितनी ज़कात अदा करेंगे। तो देखिए प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड हमें बुक में बता दिया गया है क्वेश्चन में, वो है 1,30,000 और प्राइस ऑफ 15 तोला गोल्ड हम फाइंड कर लेंगे क्योंकि हमने ज़कात इस पर फाइंड करनी है 15 तोला गोल्ड पर। तो 15 जो गोल्ड है यानी कि तोले में, उसको हम 1 तोला गोल्ड की प्राइस से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 19,50,000 यानी 15 तोला गोल्ड की प्राइस हमारे पास हासिल हो जाएगी। अब रेट ऑफ ज़कात जो है वो फिक्स होता है यानी 2.5% के लिहाज से 2.5% रेट ऑफ ज़कात है। अब हमने इसमें अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करनी है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे जो 15 तोला गोल्ड की प्राइस है उसके साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। देखें यह है 2.5, पॉइंट की जगह 1, 5 की जगह 0 यानी पॉइंट के नीचे 1 और 5 की जगह 0, तो यह पॉइंट ख़त्म हो गया, परसेंट का 100 आ गया। ये 2 0 और ये 1 0, 3 0, इन 3 0 से कट हो जाएगा तो 1950 यानी 1950 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है ये 25 से। तो जब ये 1950 मल्टीप्लाई होगा 25 से तो आंसर आएगा 48,750। तो 19,50,000 पे ज़कात अदा करनी पड़ेगी 48,750। तो हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम पहले बुक में से रीड कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन 80 तोला सिल्वर इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर इज़ RS 1500, यानी कि हमने 80 तोला पर ज़कात मालूम करनी है चांदी। इफ़ वैल्यू ऑफ 1 तोला सिल्वर, अगर 1 तोला चांदी की कीमत 1500 है तो इधर भी हम जैसे अभी हमने पहला सवाल किया, उधर हमारे पास गोल्ड था, इधर सिल्वर है। प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर इज इक्वल टू रुपीज़ में 1500, प्राइस ऑफ 80 तोला सिल्वर ये हमने फाइंड करनी है। तो 80 तोला सिल्वर है, 1500 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,20,000। अब हमने इस पर ज़कात फाइंड करनी है तो रेट ऑफ ज़कात वही रहेगा सेम 2.5% यानी ये ज़कात की अमाउंट निकालने की यानी कि शरह 2.5% के हिसाब से। अब जब हम इसकी अमाउंट ऑफ ज़कात फाइंड करेंगे तो अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 1,20,000 मल्टीप्लाई बाय 2.5%।
अब पॉइंट के नीचे 1 5 आगे जितने भी हिस्से हों उधर उसके जगह पर 0 लिखते हैं उसके नीचे, तो ये 0 आ गया और ये परसेंट का 100 आ गया, फीसद का। अब ये 3 0 इन 3 0 से कट हो जाएंगे, यहाँ पे बच जाएगा 120, तो ये 120 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से, जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 3000। तो यही हमारा आंसर है। तो हम इसका देख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राहील पेड ज़कात वर्थ Rs 47,000 ऑन गोल्ड एंड हिज सेविंग, के राहील ने ज़कात की रकम अदा की 47,000 गोल्ड पर और उसकी बचत पर, ठीक है। फाइंड द प्राइस ऑफ गोल्ड, तो गोल्ड की प्राइस हमने फाइंड करनी है। इफ़ हिज सेविंग इज़ Rs 10 lakhs, ठीक है, 10 लाख उसकी बचत थी यानी कि नकद अमाउंट थी उसके पास और गोल्ड भी था, तो उसने इन दोनों में से ज़कात अदा कर दी 47,000, इन दोनों की ज़कात अदा कर दी 47,000। तो सेविंग्स उन्होंने बता दी, गोल्ड हमने फाइंड करना है कि उसके पास गोल्ड कितना था जिसके ऊपर उसने ज़कात अदा की। तो देखें अमाउंट ऑफ ज़कात जो बता दी गई हमें सवाल में वो है 47,000। सेविंग्स अमाउंट जो उसके पास सेविंग थी बचत थी उसकी वो है 10 lakhs। उसके बाद रेट ऑफ ज़कात वही रहेगा 2.5%। प्राइस ऑफ गोल्ड हमने फाइंड करना है। तो टोटल अमाउंट हमने इसमें फाइंड करनी है। अमाउंट ऑफ ज़कात जो उसने ज़कात की रकम अदा की वो है 47,000, उसको अब हम डिवाइड कर देंगे रेट ऑफ ज़कात यानी 2.5% के साथ, क्योंकि अब हमें टोटल अमाउंट मालूम करनी है, ठीक है। जब टोटल अमाउंट मालूम हो और ज़कात या प्रॉपर्टी टैक्स या GST टैक्स फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई लगता है। जब टोटल अमाउंट मालूम करनी हो तब डिवाइड, जब मालूम हो तब मल्टीप्लाई। तो इसके अंदर हमने टोटल अमाउंट चूँकि फाइंड करनी है इसलिए डिवाइड का साइन लगेगा। तो अमाउंट ऑफ ज़कात की जगह जो उसने ज़कात की अमाउंट जो उसने पे किया वो लिख देंगे, डिवाइड रेट ऑफ ज़कात 2.5% है वो लिख देंगे। अब देखें ये डिवाइड, ये वैसे ये पॉइंट और 5, पॉइंट को ख़त्म करने के लिए 1, आगे 5 की जगह 0 और परसेंट का आ जाएगा 100। अब ये डिवाइड के साइन को जब हम मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे तो रकम उलट हो जाएगी। 10 जब 100 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1000, ठीक है। इसको मैंने मल्टीप्लाई करके ऊपर लिख दिया। अब देखें कि अगर हम इसको 5 के टेबल पे कट करते हैं, 5 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर है 47,000, तो 5 9s are 45, ये 47 है, 2 कैरी। 5 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएगा 20 और ये 2 0 ऊपर। अब फिर से ये 5 के टेबल पे कट हो सकता है, 5 1s are 5, इधर भी 5 1s are 5, 4 कैरी, 5 8s are 40, 4 कैरी, 5 8s are 40 और ये 0 ऊपर। ऊपर आ गया 1880। तो जब 1880 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1880 आ जाएगा। आगे ये 1 2 3 3 0 इसके आगे लगा देंगे तो ये बन जाएगा 18,80,000। तो टोटल अमाउंट उसके पास थी 18,80,000, 18,80,000। अब हमने इसमें से प्राइस ऑफ गोल्ड फाइंड करनी है। तो टोटल अमाउंट लिखेंगे माइनस सेविंग अमाउंट लिखेंगे जो उसके पास बचत की रकम थी। टोटल अमाउंट आई 18,80,000 माइनस सेविंग, हमें सवाल में पहले बता दिया वो है 10 लाख। तो 18,80,000 में से जब हम 10 लाख को माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास बचेगा 8,80,000 यानी 8,80,000 का गोल्ड था उसके पास। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन टोटल ऑफ 9 तोला गोल्ड एंड 50 तोला सिल्वर if the values of 1 तोला गोल्ड and 1 तोला सिल्वर Rs 1,30,000 and Rs 1,500 respectively, यानी बिल तरतीब। अगर यहाँ पर हमें सवाल में पहले गोल्ड बताया तो उसकी कीमत भी पहले और बाद में सिल्वर बताया उसकी कीमत बाद में रिस्पेक्टिवली का ये मतलब है। और गोल्ड है हमारे पास यहाँ पर 9 तोला एंड सिल्वर है हमारे पास चांदी है यानी कि हमारे पास 50 तोला। तो पहले हम इनकी प्राइस फाइंड करेंगे। 9 को 1,30,000 से मल्टीप्लाई करेंगे और 50 को 1,500 से। जब इनकी प्राइस हमारे पास आ जाएगी फिर इनको ऐड करके फिर हम इस पर ज़कात फाइंड करेंगे। सवाल में से इसलिए पहले थोड़ा सा बताया ताकि आपको समझ आ जाए। अब देखें कि प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड है 1,30,000
थाउजेंड। तो प्राइस ऑफ 9 तोला गोल्ड जब हम फाइंड करेंगे 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस रकम के साथ, यानी 1,30,000 के साथ। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा 11,70,000। ठीक है, तो इतने का उसके पास गोल्ड है। अब हम देख लेते हैं प्राइस ऑफ 1 तोला सिल्वर। अब हम चांदी की कीमत देख लेते हैं। तो 1 तोला चांदी की कीमत हमें बताई गई है 1500। इसी तरह जब हम प्राइस ऑफ 50 तोला सिल्वर फाइंड करेंगे तो 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1500 को, तो ये आंसर आ जाता है हमारे पास 75,000। ठीक है, तो ये आंसर हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 75,000। अब हम इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर लेते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर 11,70,000 इसका गोल्ड है, प्लस 75,000 ये सिल्वर है। इनको ऐड करेंगे तो यह आ जाता है 12,45,000। ठीक है, अब हमने इस पर फाइंड करनी है ज़कात। तो रेट ऑफ ज़कात 2.5% है। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे। जो टोटल अमाउंट बनी है गोल्ड और सिल्वर की वो है 12,45,000। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% के साथ। पॉइंट का 1, 5 की जगह 0, परसेंट का 100 आ गया। अब ये 2 और ये 3 0, इन 3 0 से ऊपर नीचे कट हो जाएंगे और यहाँ पर बच जाएगा 1245, इधर 25। इनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 31,125, 31,125 को ज़कात अदा करेगा। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 को हम पहले बुक में से रीड कर लेते हैं। हिना हैज़ ज्वेलरी ऑफ 11 तोला गोल्ड के हिना के पास 11 तोला सोना है। फाइंड द अमाउंट ऑफ ज़कात ऑन इट इफ़ द वैल्यू ऑफ 1 तोला ऑफ गोल्ड इज ₹1,30,000। तो हमें इस पर ज़कात फाइंड करनी है और 1 तोला सोने की कीमत है 1,30,000। तो पहले हम लिख लेंगे प्राइस ऑफ 1 तोला गोल्ड जो कि इक्वल है 1,30,000 के। प्राइस ऑफ 11 तोला गोल्ड हम फाइंड कर लेंगे, 11 को मल्टीप्लाई कर लेंगे इसके साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 14,30,000। रेट ऑफ ज़कात 2.5%। अमाउंट ऑफ ज़कात हमने फाइंड करना है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात लिख के जो टोटल अमाउंट है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2.5% के साथ। पॉइंट के नीचे 1, 5 के नीचे 0, ऊपर से पॉइंट ख़त्म, परसेंट का 100। अब ये 2 और 1 3 0, इन 3 0 से कट हो जाएंगे। 1430 मल्टीप्लाई हो जाएगा 25 से। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आता है 35,750। यही हमारा आंसर है ज़कात की अमाउंट। अब हम देख लेते हैं इसका 1.16 का क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 बुक में से रीड कर लेते हैं पहले डिटेल के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 6 है जाहिद पेड ज़कात ऑफ ₹23,500। फाइंड हिज सेविंग, कि उसके पास बचत कितनी थी जिस पर उसने ज़कात अदा की 23,500। ठीक है, ये ज़कात की अमाउंट बताई गई है जो उसने अदा कर दी है। तो अमाउंट ऑफ ज़कात लिखेंगे जो उसने अदा कर दी 23,500। रेट ऑफ ज़कात 2.5%, ये सेम रहेगा। टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है। तो जैसा कि मैंने अभी पिछले भी एक सवाल में बताया कि जब हमें टोटल अमाउंट फाइंड करनी हो तो अमाउंट ऑफ ज़कात डिवाइड हो जाएगी रेट ऑफ ज़कात से। ठीक है, यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं पहले कि अमाउंट ऑफ ज़कात डिवाइड रेट ऑफ ज़कात। तो मैंने इनकी जो कीमतें हैं वो लिख दी हैं। तो यहाँ पर वैसे डिवाइड का साइन भी वैसे, पॉइंट की जगह 1, 5 की जगह 0, परसेंट का 100 आ जाएगा। अब देखें ये 2 0 बल्कि नहीं, यहाँ पर डिवाइड का साइन है। डिवाइड के साइन को हम जब मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 1,000। तो ये ऊपर चला जाएगा, मल्टीप्लाई का साइन ये ऊपर और 25 नीचे। अब देखें कि ये 5 का टेबल अगर हम 5 तक पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 25। 5 का टेबल अगर हम 4 तक पढ़ते हैं तो ये आ जाएगा 23। यहाँ पर कैरी 5 का टेबल 7 तक पढ़ेंगे तो ये बन जाएगा 35 और 2 0 ऊपर। फिर से हम अगर हम इसको काटते हैं 5 के टेबल पे, 5 1 5, ये 47 है तो 5 9 47, 2 कैरी 5 के टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो ये आ जाएगा 20 और ये 0 ऊपर। तो ये हम अगर 5 का टेबल 940 तक पढ़ेंगे तो 4700 आएगा। अब 940 मल्टीप्लाई हो जाएगा 1000 के साथ। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे
तो 940 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 940 आ जाएगा, आगे 3 0, तो ये 3 0 लगा देंगे तो ये हमारा आंसर आता है 9,40,000। उसके पास थे 9,40,000 जिस पर उसने ज़कात की रकम अदा की 23,500। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, Hassan has a crop wheat of worth Rs 4 lakhs irrigated by natural sources। के एहसन ने गंदम की फसल पर हासिल किया 4 लाख, जो कि उसने ज़मीन को फसल को सैराब किया था नेचुरल सोर्सेज से। जो पानी लगाया था उसने वो नेचुरल सोर्सेज थी, यानी बारिश के ज़रिए, नदी या दरिया के ज़रिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। ठीक है, तो इसमें से भी इस्लामी टैक्स, फसल में से भी गरीबों के लिए अदा करना होता है, ये भी एक इस्लामी टैक्स है। तो देखें टोटल वर्थ ऑफ क्रॉप, जो उसकी फसल थी उसके ऊपर उसको जो रकम हासिल हुई वो थी 4 लाख। रेट ऑफ उशर चूँकि नेचुरल सोर्सेज से है तो ये 10%। अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड करनी है, तो अमाउंट ऑफ उशर लिखेंगे। ठीक है, टोटल अमाउंट, अगर इसको हमने फाइंड करना है, अमाउंट ऑफ उशर को फाइंड करना है तो टोटल अमाउंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इस 10% के साथ। अब परसेंट 100 नीचे 2 0 से ये 2 0 कट जाएंगे, बाकी इसके साथ बचेंगे 3 0, 1 2 3, तो 4000 मल्टीप्लाई हो जाएगा 10 के साथ। अब जब इसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 के साथ कितना जीरो है, 1, तो 4001 से मल्टीप्लाई होगा तो 4000 आ जाएगा और 1 0 ये, तो ये बन जाएगा 40,000। तो उसको उशर अदा करनी है 40,000 कितने पे, 4 लाख पे। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम रीड कर लें बुक में से, तो है क्वेश्चन नंबर 8 है, हामिद हैज़ राइस क्रॉप ऑफ वर्थ Rs 8 lakhs इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। के हामिद ने चावल की फसल से 8 लाख रुपए कमाए या हासिल किए, और उसने फसल को सैराब किया था आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से, यानी ट्यूबवेल से या नहर के ज़रिए। फाइंड द अमाउंट ऑफ उशर ऑन इट। तो हमने इस पर उशर फाइंड करना है, और अब आर्टिफिशियल रिसोर्सेज आ गया तो उशर का रेट होगा 5%। ठीक है, अगर नेचुरल सोर्सेज होगा तो फिर यहाँ पर 10 लगेगा। तो देखें टोटल वर्थ क्रॉप ऑफ राइस वो है 8 लाख, रेट ऑफ उशर 5%, अमाउंट ऑफ उशर हमने फाइंड करना है। तो अमाउंट ऑफ उशर जो कि हमने फाइंड करना है, टोटल अमाउंट को मल्टीप्लाई कर देंगे 5% के साथ, तो परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, और ये 2 0 इन 2 0 से कट हो जाएंगे, बाकी यहाँ पर बचेगा 8,000। ये 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 8 40, तो 40,000 उसने उशर अदा करना है। हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, सुलेमान पेड उशर ऑफ Rs 6500 ऑन कॉटन। कि सुलेमान ने उशर की रकम अदा कर दी 6500 इफ़ द लैंड इज़ इरीगेटेड बाय रेन। अगर उसने फसल की ज़मीन को सैराब किया था नेचुरल सोर्स से, यानी रेन से। देन फाइंड द वर्थ ऑफ द कॉटन। तो उसकी जो फसल कॉटन की थी वो उसकी वर्थ मालूम करें कि वो कॉटन की फसल थी कितने की। जैसे यहाँ पर 8 लाख और 4 लाख कुल अमाउंट बताई गई, तो इधर हमने कपास की कुल रकम मालूम करनी है कि वो कपास कुल थी कितने की जिस पर उसने 6500 उशर अदा किया है। तो देखिए अमाउंट ऑफ उशर सवाल में बता दिया गया है, वो है 6500। वर्थ ऑफ कॉटन हमने फाइंड करनी है, यानी कि टोटल अमाउंट ऑफ कॉटन की। रेट ऑफ उशर क्योंकि रेन से उसने फसल को सैराब किया था तो 10%। रेट ऑफ कॉटन 6500। अब डिवाइड, क्योंकि हमने टोटल अमाउंट मालूम करनी है, डिवाइड बाय 10%। तो 6500 वैसे, डिवाइड का साइन वैसे, 10 ये परसेंट का 100 नीचे आ जाएगा, डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन में चेंज करेंगे, 100 ऊपर 10 नीचे। अब देखें अगर हम इस 1 0 से इस 1 0 को कट कर देते हैं तो बाकी हमारे पास बचेगा 650, और जब ये 100 से मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको तो हमारे पास आंसर आ जाता है, देखें 650 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 650 आ जाएगा, 2 0 ये 2 0 का इजाफा, तो उसकी कॉटन थी 65,000 की। अब हम देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट है। तो
पहले हम इसको बुक में से रीड कर लेते हैं। फाइंड उशर ऑन 850 kg किलोग्राम वीट इरिगेटेड बाय नेचुरल सोर्स, कि हमने 850 किलोग्राम गंदम पर उशर फाइंड करना है, जबकि उसको नेचुरल सोर्स के ज़रिए सैराब किया गया है। उसके बाद द रेट इज़ RS 110 पर kg, 1 किलोग्राम गंदम की कीमत है 110 और टोटल है 850, एंड 1250 किलोग्राम्स पोटैटोज इरिगेटेड बाय आर्टिफिशियल रिसोर्सेज। इसी तरह हमने आलू की फसल पर भी उशर फाइंड करना है। द रेट ऑफ इज RS 60 पर kg, 1 किलो आलू की कीमत है 60 रुपये। ठीक है, तो इस सवाल में हमें वीट एंड पोटैटोज दिए गए जिस पर हमने उशर फाइंड करना है। तो प्राइस वीट ऑफ 1 kg, तो ये इज इक्वल टू है 110 के प्राइस वीट ऑफ 850 किलोग्राम, टोटल ये है। तो इसको जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 93,500। अब इस पर जो हमने उशर फाइंड करना है वो चूँकि नेचुरल सोर्सेज से है, तो ये 10% से इस पर उशर फाइंड होगा। अमाउंट ऑफ उशर ऑन वीट, रेट ऑफ उशर ऑन वीट, तो ये है 10%। अमाउंट ऑफ उशर ऑन वीट ये हमने फाइंड करना है। इसी तरह जो वो पोटैटोज़ हमें बताए गए हैं सवाल में, तो वो है पोटैटोज़ ऑफ 1 kg 60 RS के, और प्राइस पोटैटोज़ ऑफ 1250 kg, तो 1250 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएंगे 75,000 के। इस पर भी हमने उशर फाइंड करना है। रेट ऑफ उशर ऑन पोटैटोज़ 5%, अमाउंट ऑफ उशर ऑन पोटैटोज़ हमने फाइंड करना है। तो देखें, अमाउंट ऑफ उशर ऑन वीट 93,500 की थी, 850 किलोग्राम वीट, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, परसेंट का 100 नीचे, ये 2 जीरो से इन 2 जीरो को कट कर देंगे। अब 935 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 935 जब 1 से मल्टीप्लाई होगा वैसे का वैसे और 1 जीरो का इजाफा, तो ये बन जाएगा 9,350। तो ये वीट पर उशर हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड कर लेते हैं पोटैटोज़ पर उशर। तो अमाउंट ऑफ उशर ऑन पोटैटोज़, तो 75,000 के पोटैटोज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे 5% से, क्योंकि ये आर्टिफिशियल रिसोर्सेज से इसकी फसल को सैराब किया गया था। तो परसेंट का 100 नीचे, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट, तो यहाँ बचते हैं 750 को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 के साथ, तो ये हमारे पास आंसर आ जाता है 3750 या 3750। तो टोटल उशर ऑन वीट एंड पोटैटोज़, इन पर जो उशर हमने निकाला है वो पहले हमने फाइंड किया 9,350 जो वीट पर था, और पोटैटोज़ पर 3,750, इनको ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा 13,100। तो ये हमारा आंसर है। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।